ईरान और इजराइल का युद्ध अब एक बिल्कुल नए मोड़ पर पहुंच चुका है। 1 मार्च 2026 को अमेरिका और इजराइल ने मिलकर ईरान की राजधानी तेहरान में एक बड़ा हवाई हमला किया। इस हमले में ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खामेनेई की मौत हो गई और उनके परिवार के कई सदस्य भी मारे गए। यही नहीं, ईरान के रक्षा मंत्री, सेना प्रमुख और डिफेंस काउंसिल के सचिव, ये सभी टॉप अधिकारी भी इस हमले में मारे गए। अब ईरान ने इस हमले का जवाब पूरी ताकत से दिया। मिसाइलें और ड्रोन पूरे मिडिल ईस्ट में दागे गए टारगेट थे। मीडिया ग्रुप, मिसाइल्स लॉन्चिंग एट नाइट, ड्रोन फुटेज ओवर मिडिल ईस्ट, एक्सप्लोजन्स इन इजराइल सिटी स्टॉक डिस्ट्रीब्यूट्स इक्वली। इजराइल, अमेरिका के खाड़ी देशों में मिलिट्री बेस और यहाँ तक कि दुबई का मेन शिपिंग पोर्ट भी। इजराइल में 9 नागरिक मारे गए, 120 से ज्यादा घायल हुए। इतना ही नहीं, लेबनान की हिजबुल्लाह ने भी इस युद्ध में कूदकर इजराइल पर रॉकेट दागे। इसके जवाब में इजरायली सेना ने लेबनान के दक्षिणी हिस्से पर जबरदस्त हमले शुरू कर दिए। ईरान के एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस में शामिल हमास, हिजबुल्लाह, हूथी और इराकी मिलिशिया, ये सब अब एक्टिव हो गए हैं। अमेरिका, ब्रिटेन और कई और देश भी अब सीधे तौर पर इस युद्ध में शामिल हो चुके हैं। अब ईरान में एक बड़ा नेतृत्व संकट है, क्योंकि खामेनेई की मौत के बाद एक अस्थायी काउंसिल देश संभालेगी। अमेरिका और इजराइल के संयुक्त अभियान ऑपरेशन रोअरिंग लायन और एपिक फ्यूरी का मकसद ईरान के शासन को बदलना है। क्या ये मिडिल ईस्ट में एक और बड़े युद्ध की शुरुआत है? आपकी क्या राय है? नीचे कमेंट में जरूर बताइए।